ऐसी कौन सी चीज आप स्कूल के अंदर आपको दिखी कि जिससे आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस की तरफ गए, अच्छे परसेंटेज आप लेके आए? थोड़ा सा आप सभी को आप बताएं कि हॉस्टल में ऐसी कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी थी जो आपको हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट करती थी? सब पहले तो हॉस्टल का अनुशासन अच्छा था। हॉस्टल का अनुशासन अच्छा था, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। वहाँ की रहन सहन, रहन सहन, लोग, आप सबसे मिलके अच्छा लगा थोड़ा। फिर शुरू शुरू में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मतलब शुरुआत में अच्छा नहीं लगता था। फिर बाद में ऐसी आदत हो गई पढ़ने की, रहने की सबके साथ में, उस हिसाब से। पहले पढ़ने की आदत नहीं थी। इतनी नहीं थी। बिल्कुल, देखो वहां पर आने के बाद में बच्चा ये चीज जरूर सीखता है, क्योंकि जैसे अपन 5 आदमी पढ़ने वाले हैं और एक नहीं पढ़ने वाला है, यदि नहीं पढ़ने वाला बच्चा पढ़ने वालों के साथ में रहेगा तो कहीं नहीं अपने आप ही पढ़ने लग जाएगा। तो जैसे बच्चे ने बताया कि अनुशासन, हमारी संस्था के अंदर अनुशासन, संस्कार, इसमें हम कभी भी कमी नहीं छोड़ते। इसके अलावा बेटा पढ़ाई से संबंधित आप हमें बताएंगे कौन सी चीज आपको सबसे आगे लेके जाती है? पढ़ाई में सर अच्छी हमारे। नमस्कार, मैं राजेश बुगालिया, बीवीएन स्कूल सीकर से। और आप लोगों ने जो आज ये मान सम्मान जो दिया, उसके लिए मैं आपका जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा। और जो हम एक सम्मान की कड़ी लेके चले हैं, पूरी साल की मेहनत के बाद जब एक मेहनत करते हैं और उसके रिजल्ट जब आते हैं तो उसकी खुशियां बहुत ही अच्छी होती हैं। हमारा जो इस साल का, पिछले साल के जो रिजल्ट्स की अपन बात करें तो हमारे 104 बच्चों में से, टोटल 104 बच्चे थे 10th क्लास के रिजल्ट की अपन बात करें जिसमें अपना बच्चा पढ़ रहा था, उसमें हर 5वां बच्चा हमारा 90% से ऊपर है। यानी टॉप जो बच्चा हमारा रहा, जो बच्चे हमारे पास 3rd क्लास से एक बच्ची पढ़ रही थी जिसके 97.33 अंक प्रतिशत उस बच्ची ने अंक हासिल किए हैं। सेकेंड टॉपर जो हमारी बच्ची रही उसके 97.17% अंक हासिल किए हैं। और इसी क्रम में टॉप हमारे 90% से ऊपर, यानी 104 बच्चों में से 20 बच्चे हमारे 90% से ऊपर रहे हैं, जिसका मैं ये कह सकता हूं आप लोगों का जो सने तो 2007 के अंदर इसी तरीके से एक छोटे से गांव से मैं खुद निकला था। और सीकर के अंदर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों ने जो प्रेम, जो स्नेह दिया, कि उसमें कहीं ना कहीं मेरी मेहनत और आप सभी लोगों की दुआएं और आशीर्वाद साथ में रहा। सीकर के अंदर 2007 में जो पांव रखा था, उस समय सीकर की एक भी गली को, एक भी आदमी को, किसी को नहीं जानते थे। और आज भगवान की दया से, आप लोगों के सहयोग से सीकर में कहीं चगला शकल से जाने या नहीं जाने, लेकिन नाम से आदमी जरूर हमें जानता है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का आशीर्वाद है, सहयोग है। ये हमारा, मैं आप लोगों से, इतने लोगों के बीच में मैं आश्वासन देके जाता हूं कि मेहनत के अंदर आज तक हमने न तो कभी कमी छोड़ी है और न कभी कमी छोड़ेंगे। 2013 के अंदर जो पौधा, जो स्कूल हमने शुरू किया था, केवल 68 बच्चों से हमने शुरू किया था, और आज उसी स्कूल के अंदर लगभग 1150 से 1200 बच्चे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें 350 से 400 बच्चे हॉस्टल के अंदर पढ़ रहे हैं। हर प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां भी आई, अनुकूल परिस्थितियां भी आई, विरोध भी हुआ, सहयोग भी हुआ, हर तरीके से हम लगे रहे। लेकिन आप लोगों का जो सहयोग और जो स्नेह हमें मिलता रहा, उसके लिए भगवान से मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया कि आप जैसे अभिभावकों ने जो हमें नौनियाल जो हमें सौंपे, उसका हम हमेशा हम शानदार से शानदार, बेटर से बेटर रिजल्ट देने का प्रयास किया। और जो जैसे कल परसों में सवाई माधोपुर था, दौसा था, वहां पर 2 बच्चों का हमने सम्मान किया, वहां भी 90+ के 2 बच्चे थे। कल पूरे दिन स्कूल में था, रात को पूरी रात चल के सुबह प्रतापगढ़ पहुंचा। आज पूरे दिन आप जैसे प्रेमी से सभी से मिल रहे हैं। आप लोगों ने जो प्रेम दिया, जो स्नेह दिया, जो आशीर्वाद दिया, और उसी के बदौलत हमें एक ताकत मिलती है। वापस रात को पूरी रात चल के सीकर पहुंचेंगे, फिर पूरे दिन काम करेंगे। यानी लगातार 3 रात और लगातार 4 दिन, यानी मेहनत करने का केवल एक ही होता है कि जो आप लोगों का जो प्रेम जो मिलता है, उससे एक संबल मिलता है और उससे लगे रहते हैं। और पूरी टीम कहीं ना कहीं एक एक बच्चे के साथ लगे रहती है। जैसे हमारे स्कूल की विशेषता के बारे में आप लोगों से बताना चाहूंगा कि हमारी बाकी स्कूल से हमारा स्कूल अलग किस हिसाब से है, क्योंकि हमारी जो टीम है 70+ लोगों की, जहां पर शुरुआत के अंदर 2013 के अंदर
68 बच्चे 68 बच्चे थे, वहां पर आज 70 लोगों की टीम काम कर रही है, जो कहीं ना कहीं एक एक बच्चे के साथ मेहनत करती है। यानी मैं ये नहीं कहता कि भाई टॉप रिजल्ट हमारे आए, लेकिन हमारी संस्था के जो रिजल्ट हमेशा रहते हैं, यदि आप हमें 60% का बच्चा देते हैं, 50% का बच्चा देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं आपको 15 से 20% की हम ग्रोथ ही करके देते हैं। उसमें हमारी टीम लगातार मेहनत करती है, क्योंकि अकेला कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तो एक माध्यम हूं, बाकी हमारी जो 70 लोगों की जो टीम है, वो टीम एक एक बच्चे के साथ पैनी नजर रख के उस बच्चे के साथ लगातार हम लोग मेहनत करते हैं, और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है कि हर 5वां बच्चा 90% से ऊपर आता है। तो कहीं ना कहीं उस टीम में कोई खूबियां हैं, और वो एक लगातार उनके साथ अच्छे तरीके से मेहनत करती है। तो मैं तो आप लोगों से वापस पुनः अपने शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जब हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, आप तो केवल हमें अपना बच्चा सौंपे, आप अपना लक्ष्य सौंपे, उसके बाद में उस पर काम करना और उसका रिजल्ट देना, वो हमारा दायित्व है। जैसे मैं कल सवाई माधोपुर में था, तो उसका वीडियो हमारे बीवीएन स्कूल यूट्यूब का चैनल है, उस पर आज या कल में अपलोड होगा। उसमें आप उस गार्जियंस के मुंह से आप सुनोगे, क्योंकि वो गार्जियंस हमारे पास बिल्कुल अकेले चल के आए थे, एक सोशल मीडिया की एड के माध्यम से चल के आए। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि सर, आप मुझे ये बताएं कि आप सीकर के अंदर काफी सारी स्कूलों में आपने विजिट किया, लेकिन आपने हमारे पास न किसी प्रकार से हमारी कोई जानकारी थी, न कोई माध्यम था, आप ऑनलाइन हमें सर्च किया और हमारे विश्वास किया और आप बच्चे को छोड़ के चले गए। बोले सर, जब आपसे बात की तो मुझे लगा कि वास्तव में आप इस बच्चे के साथ आप एक अच्छी मेहनत करेंगे। और आपने पहले दिन ऑफिस के अंदर टेस्ट लेके मुझे ये कहा था, 10th क्लास में बच्चा आया था, आपने ये कहा था कि यदि ये बच्चा मुझे आप 9th क्लास में देते तो 95% से ऊपर देता, लेकिन आज मैं आपकी गारंटी देता हूं कि 90% से ऊपर ही आएगा। तो उस बच्चे के परसेंट आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा कि उस बच्चे के परसेंट 92.33% है। ये कहीं ना कहीं भगवान हमारे मुंह से निकली एक एक आवाज का आदर करता है, लेकिन उससे कई गुना मैं भी उसमें हमेशा इस तरीके से मेहनत करता हूं कि कहीं ना कहीं अपने से कोई चूक नहीं हो जाए, क्योंकि किसी बच्चे के भविष्य के साथ खेलना सबसे गलत होता है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अपराध किसी को मारने से बड़ा, किसी के बच्चे के साथ अपन यदि खेल रहे हैं और उसके साथ अपना भविष्य यदि अपन खेल के भविष्य बना रहे हैं, तो उससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। तो मैं तो भगवान से यही गुजारिश करता हूं हमेशा कि किसी भी बच्चे के साथ अपनी टीम के द्वारा और अपने द्वारा किसी प्रकार का कोई गलत नहीं हो जाए, उसके साथ इतनी मेहनत हो कि गार्जियंस उसके लिए ये कहे कि हाँ, वास्तव में मेरे बच्चे के साथ अच्छी मेहनत की है। जैसे हिमांशु बैरागी अपना बच्चा था, शुरुआत में जब हमारे पास आया था, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की थी। अब मेरे पास आना, आप इस बच्चे से पूछ सकते हैं कि जब हमारे पास इस बच्चे ने एडमिशन लिया था, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से हमने इस बच्चे को सिखाना शुरू किया। और उसके बाद में, क्योंकि 90% हर किसी के आते हैं, लेकिन एक 0 से लेकर और वास्तव में 90 प्लस तक आना या 80 प्लस तक आना, या जिस बच्चे के 84.17% अंक है, मैं इस बच्चे के 95% से कम नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि जब बच्चे की नींव कमजोर होती है और उस नींव को बनाकर उसके साथ में अपन लगातार मेहनत करके और इस परिणाम तक अपन पहुंचते हैं, तो वो एक 90 प्लस से एक बड़ा परिणाम होता है। यहां तक इस बात को मानता हूं। और उसी क्रम में आज इस बच्चे को सम्मानित करने के लिए 600 किलोमीटर दूर से हम आए हैं, क्योंकि इससे पूरे समाज के अंदर एक प्रोत्साहन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि यदि ये बच्चा एक 0 से लेकर अच्छे तरीके से मेहनत करके यदि ये बच्चा अच्छे परसेंटेज बना सकता है, तो आपके बच्चे यदि सम्मान को देखते हैं, पूरा समाज इस सम्मान को देखता है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन उस चीज को मिलता है। क्योंकि जब तक आदमी देखता नहीं है, तब तक वो आदमी काम करता नहीं है। जैसे मैं कई बार मेरे बच्चों को कहता हूं, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपन कहते हैं कि ये बच्चा गूंगा पैदा हुआ है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कई बार अपने परिवार में पता नहीं किस कारण से गूंगा बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो बच्चा गूंगा पैदा होता है कि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा? वो बच्चा कभी भी गूंगा पैदा नहीं होता, वो बहरा पैदा होता है, क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता, इसलिए वो कभी बोल नहीं पाता। हालांकि वो गूंगा होता नहीं है, बोल पाएगा, यदि उसको सुनना शुरू हो जाएगा तो बोलना शुरू कर देगा। तो जो बच्चा जिसको देखेगा उसी तरीके से वो बच्चा करेगा। तो जब बच्चा सुनना शुरू करता है, जब बच्चा देखना शुरू करता है, बच्चा जिस माहौल में रहता है, उसी माहौल के अकॉर्डिंग उस बच्चे के रिजल्ट आते हैं और उसी तरीके से वो आगे की तरफ पहुंचता है। जैसे आपके क्षेत्र में 2013 में सबसे पहले प्रतापगढ़ के धरती पर हमने पैर रखा, आपके क्षेत्र से लगभग 20 से 25 डॉक्टर हमने दिए हैं, जिनमें से ऐसे ऐसे बच्चे जिनको हम 0 से लेके चले थे, आपके घंटाली से लेकर यहाँ पे, मतलब एक एक परिवार के अंदर, जैसे एक शंकर जी है, गवर्नमेंट टीचर हैं, उनके बेटा और बेटी दोनों हमारे पास आए थे और दोनों बच्चे आज डॉक्टर हैं।
इसी तरीके से बालूराम जी हैं, उनके भी दो बच्चियां थी, दोनों डॉक्टर हैं। इसी तरीके से घंटाली से हमारे नरेश जी हैं, उनका बच्चा डॉक्टर है। इसी तरीके से काफी बच्चे हैं लोग लगभग जो हमारे पास आए और वहां से मेहनत करके लगातार अच्छे तरीके से मेहनत की, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर जिस तरीके से हम उनको मोटिवेट करते गए वो चलते गए और धीरे धीरे आज अच्छी सफलताओं की तरफ वो बच्चे हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, क्योंकि शिक्षा का कोई तोड़ नहीं है। शिक्षा वो दूध है जिसको जो भी पिएगा वो दाढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा को न तो कोई बांट सकता, न कोई खरीद सकता, न कोई बेच सकता। ये जिस आदमी जो ग्रहण करता है उसी के पास रहती है, और इसको अपन जितना अपन बांटते हैं उतना ये बढ़ती चली जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने, क्योंकि एक परिवार के अंदर यदि एक लड़का कामयाब होता है, एक लड़का सक्सेस होता है, तो वो धीरे धीरे उस पूरे परिवार को आगे लेके चलता है। इसको मैं दूर नहीं जाके मैं मेरे खुद के ऊपर मैं लेके चलूं कि 2005 के अंदर जब मैंने 12th क्लास पास किया था, उसमें परिवार की स्थितियां अच्छी नहीं थी। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, 2 छोटे भाई भी थे, परिवार की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं जिस तरीके से लगा रहा, आज मेरे परिवार में सभी गवर्नमेंट में, दोनों 2 छोटे भाई थे, दोनों गवर्नमेंट में। छोटे भाई की मिसेज जो गवर्नमेंट टीचर है, बड़ी सिस्टर है वो भी आज इंस्पेक्टर है, यानी सभी की सभी सेटल हो गए। लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि यार आपको क्या करना चाहिए। मैंने कभी मेरा खुद का गवर्नमेंट जॉब का कभी एग्जाम का फॉर्म तक नहीं भरा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यदि मैं इस चीज के पीछे पड़ जाऊंगा बाकी सारे पीछे रह जाएंगे। तो मैं अकेले ने मेहनत की, लगातार लगे रहे, तो उसका परिणाम यह है कि आज पूरा परिवार बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को एक बार बाहर निकाल के आप देखो, उसकी प्रॉपर आप परवरिश करके देखो, क्योंकि सबसे पहली चीज होती है किसी बच्चे को सक्सेस करने के लिए, कामयाब करने के लिए, उसकी जो प्रथम पाठशाला होती है कहीं ना कहीं परिवार होता है। जो यहां पर जैसे मैंने जो एक संस्कार देके, जो आप लोगों की एक प्रेम और जो स्नेह देखा, उससे कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ये सारी चीज कूट कूट के भरी जाती है। ये इनके दिमाग से कभी नहीं निकाल सकते, ये इन बच्चों को हमेशा आगे लेके जा सकती है, क्योंकि सफलता जब सबसे पहली चीज शुरुआत होती है संस्कार से। संस्कार सबसे पहली चीज होती है जो मुझे इस परिवार में देखने को मिला। उसके बाद में अगली चीज आती है शिक्षा, उसके बाद में अगली चीज आती है सुरक्षा, उसके बाद में आप लोगों को सफलता प्राप्त होती है। तो संस्कार, शिक्षा, सुरक्षा, हमारी बीवियन, एक एक बच्चे के साथ हम लगातार मेहनत करके और उसके परिणाम देते हैं। लगभग आपके क्षेत्र से, आप प्रतापगढ़ के बेल्ट से, जिसको सबसे बैकवर्ड कहा जाता है, आपके क्षेत्र से 1500 के प्लस बच्चे हमारे संस्थान में इस 10 साल में बच्चे पढ़ रहे हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य रहता है, भगवान से डर के बोलता हूं कि भाई जिस परिवार के बच्चे को हमने पढ़ाया है वो परिवार हमारी कभी बुराई नहीं करे, और यही हमारी लास्ट तक अंतिम इच्छा ही रहती है कि उसके साथ हम इस तरीके से मेहनत करें, इस तरीके से उसके रिजल्ट दें कि उसके माँ बाप के पास हम गर्व से हम पहुंच सके। तो मैं तो आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से, इस मिलन के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग हमारे ऊपर लगातार आप विश्वास करेंगे, आप अपनी पालित को आप हमें सौंपेंगे, तो ये मेरी गारंटी आप लोगों की, लोगों के बीच में वचन देके जाता हूं कि जिस स्थिति में आप हमें बच्चा देंगे, उस बच्चे में हम आपको दिन दूनी और रात चौगुनी हम आपको वर्दी करके देंगे, अच्छे संस्कार हम देंगे, अच्छी पढ़ाई हम देंगे, अच्छी सुरक्षा हम देंगे, उसमें किसी प्रकार की हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और बीवीएन इसी साल से हमारी 11th क्लास के अंदर नीट, जेई और एनडीए की फाउंडेशन क्लास भी स्टार्ट कर दी है, ताकि बच्चा 12वीं के बाद में, जैसे 10वीं के बाद में बच्चों को कई बार फाउंडेशन की तरफ अलग अलग घूमना पड़ता है, तो हमें लगा क्यों न हम यदि लगातार स्कूलिंग में अच्छा दिन से दिन हर प्रतिदिन अच्छा कर रहे हैं तो इसमें भी अच्छा करेंगे। तो हमने यही प्रण लिया है हमारा कि जब 11th और 12th का पहला बैच हमारा निकले तो 12th के साथ में काफी इंजीनियर और डॉक्टर हम वहां से तैयार करके भेजें। जो हमारी टीम लगातार जब भी एक प्रण लेती है, जब भी मीटिंग होती है, जब भी एक लक्ष्य डिसाइड करती है, उसको हमेशा कवर करती है। तो मैं तो आप लोगों को साक्ष्य मानते हुए, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वालों के आशीर्वाद से यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य में आप लोगों को हम हमेशा अडिग रहेंगे, आपको देंगे। तो आप लोगों हमारे ऊपर विश्वास करें, आप हमें बच्चा दें और लक्ष्य दें, उसको पूरा करके हम देंगे। अब इसी क्रम में थोड़ा सा मैं हमारे बच्चे हिमांशु से पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप जैसे वहां पर आप रह के आए हैं, कि थोड़ा सा आपको ऐसी कौन सी चीज आप स्कूल के अंदर आपको दिखी कि जिससे आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस की तरफ गए, अच्छे परसेंटेज आप लेके आए। थोड़ा सा आप सभी को आप बताएं कि हॉस्टल में ऐसी कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी थी, जो आपको हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट करती थी। सब पहले तो हॉस्टल का अनुशासन अच्छा था। हॉस्टल का अनुशासन अच्छा था, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। वहाँ की रहन सहन, लोग, आप सबसे मिलके अच्छा लगा थोड़ा। फिर शुरू में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मतलब शुरुआत में अच्छा नहीं लगता था।
फिर बाद में ऐसी आदत हो गई पढ़ने की, रहने की सबके साथ में, उस हिसाब से। पहले पढ़ने की आदत नहीं थी। हाँ, इतनी नहीं थी। बिल्कुल, देखो वहां पर आने के बाद में बच्चा ये चीज जरूर सीखता है, क्योंकि जैसे अपन 5 आदमी पढ़ने वाले हैं और एक नहीं पढ़ने वाला है, यदि नहीं पढ़ने वाला बच्चा पढ़ने वालों के साथ में रहेगा तो कहीं नहीं अपने आप ही पढ़ने लग जाएगा। तो जैसे बच्चे ने बताया कि अनुशासन, हमारी संस्था के अंदर अनुशासन, संस्कार, इसमें हम कभी भी कमी नहीं छोड़ते। इसके अलावा बेटा पढ़ाई से संबंधित आप हमें बताएंगे कौन सी चीज आपको सबसे आगे लेके जाती है? पढ़ाई में सर हमारे जो टीचर्स है वो हमें बताते हैं कि ये नहीं, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए आपको, उसमें आपको आगे अच्छी सफलता मिलेगी, उस हिसाब से। लगातार उसके साथ में रहते हैं। जैसे एक हम आपको एक पूरी साल का एक कैलेंडर देते हैं, ईयरली प्लान देते हैं, वो आपको कितना आपको आगे लेके जाता है पूरी साल का? उसमें हमें बहुत फायदा होता है सर, उससे हम अपने परसेंटेज भी इंक्रीज कर सकते हैं। कर सकते हैं, यानी करे भी हैं? करे भी है। यानी हमारा क्या होता है सर, एक पूरी साल का हम एक प्लान पहले ही तैयार कर देते हैं, जिसमें किस समय टीचर क्लास के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा, किस समय टेस्ट होगा, कब उसके रिजल्ट सुनाने, कब उसकी छुट्टियां होंगी, कितना कितना सिलेबस पढ़ाया जाना है। पूरी साल का हमारा एक ईयरली प्लान होता है, और उस प्लानिंग के तहत, उस योजना के तहत हम लगातार जब मेहनत करते हैं, क्योंकि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले उस लक्ष्य को डिसाइड करना होता है कि मुझे जाना कहाँ है और किस तरीके से जाना है। क्योंकि जिस आदमी ने जाना कहाँ है और किस तरीके से जाना है, यदि 2 चीज किसी आदमी ने सीख ली तो उसके बाद में वो कभी पीछे नहीं जाता। तो हम जैसे ही हम बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, हमारी शाम को इवनिंग में हमें असेंबली होती है, मोटिवेशन सेमिनार होते रहते हैं, जिनसे बच्चों को एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है, लगातार अच्छे तरीके से करते हैं, तो उस लक्ष्य को बच्चा अपना डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये करना है, और फिर उसकी प्लानिंग तैयार करके देते हैं। उस प्लानिंग पर जब बच्चा चलता है तो ये इस तरीके के परसेंटेज लेके आता है। तो अब थोड़ा सा मैं बेटा ये पूछना चाहूँ, अभी आप 10th के बाद में अभी आप क्या सब्जेक्ट लेंगे और क्या करेंगे अभी आगे? अभी 10th के बाद बायो लेना है, और उसमें नीट फाइट करके डॉक्टर बनना। शाबाश, एक बार इस बच्चे के लक्ष्य के लिए आप सभी एक बात ताली बजाएं। मतलब आप लोगों से मेरे अंतिम शब्दों में यही कहना चाहूंगा आपके कि अगली बार जब हम इस सम्मान में मिलेंगे तो इस बच्चे को सफल करके, और जब इसके बच्चे के नाम से पहले डॉक्टर का नाम लगा के उसके बाद में इस घर पर आएंगे। मैं भगवान से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये जो लक्ष्य इस बच्चे ने और मैंने लिया है, आप सभी लोगों के बीच में हम साथ से बन के इसी तरीके से वापस मिले। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।